चलो, तो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे जो छोटे या बड़े भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वायरस हो गया, ये बहुत जो नेकेड आइज से हमें विजिबल नहीं होते, इसी वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारे के सारे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ठीक है, प्लांट्स हो गए। उसके बाद जो है बेटा, ऑर्गेनिजम्स को हमने दो कैटेगरी पे डिवाइड किया है सेल्स के बेसिस पे। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बनते हैं, उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो मल्टीपल सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल काइंड ऑफ सेल से मिलके बनते हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि जो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं। तो ये हमारे पास है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, अलग अलग है। मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारे के सारे आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो सिंगल काइंड ऑफ सेल से मिलके बने यूनिसेलुलर, जो बहुत सारे सेल से मिलके बने वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, सेल्स के ही बारे में और बात करेंगे। अब बात आती है बेटा कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। सेल was discovered by रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। और किस तरीके से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी कि उनके पास एक स्टडी माइक्रोस्कोप था, उनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। और उस माइक्रोस्कोप पे उन्होंने स्टडी किया था जो कॉर्क होता है, कॉर्क जो शैम्पेन की बॉटल्स वगैरह होती है, उनके ऊपर जो एक वुडन स्टॉपर होता है, एक ढक्कन जो होता है, उसे कॉर्क बोला जाता है। तो उसकी एक छोटी सी स्लाइस ली थी और उसको माइक्रोस्कोप पे उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इस तरीके के स्ट्रक्चर देखे उसमें, इस तरीके के रूम, लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे उनको इस तरीके से। और उन्होंने इन रूम लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से की, इस तरीके से की। अब बेटा सेल में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अभी इसके बारे में और भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे अगर डिस्कवरी की बात आ रही है तो इस वजह से मैंने ये यहीं पे बता दिया कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी होती है वॉज